हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। अगर तो नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, ब्रेकअप हो चुका है, प्लीज़ तो ही एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। अदरवाइज इंटरनेट के लिए देखिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जिस ईश्वर को मानते हैं उन्हें स्मरण कीजिए, उस पर्सन के बारे में सोचिए, उस पर्सन का नाम लीजिए 3 बार 7 बार। अब उस पर्सन का फेस इमेजिन करते हुए प्लीज़ नाम लेते रहिए। देखते हैं कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो कार्ड अगर दोनों लेते हैं, Knight of Wands, Four of Cups, the Chariot, Eight of Swords, बॉटम डेक में है टू ऑफ वैंड। कल रात आपके पर्सन, चाहे बॉय है गर्ल है जो भी है, आपको लेके बहुत बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे थे। आपको किसी के साथ देखना उन्हें बर्दाश्त नहीं है। अगर हो सकता है फेक अकाउंट से या सोशल मीडिया में आपको उन्होंने किसी के साथ देखा है, आपने डीपी लगाई, स्टेटस लगाया है, या फिर उनको किसी से सुनने मिला है, या तो उन्होंने खुद ही इमेजिन किया है, या खुद ही अपने भ्रम में रह के उन्होंने सोचा है कि आप शायद किसी के साथ हैं। तो कल उस चीज़ के लिए वो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि आपकी खुशियों की वजह उनके अलावा कोई और हो सकता है। वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बहुत जेलिसी की भावना थी उन्हें, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि आपकी खुशियों से जलते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आपकी खुशियों की वजह वो खुद रहे। कल आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन पीक पॉइंट पे था। आपको इमेजिन कर रहे थे वो आपके साथ पल बिताना चाहते हैं, आपको कहीं बाहर लेके जाना चाहते हैं, आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपके पर्सन, चाहे बॉय है गर्ल है जो भी है। आपको कल इमेजिन कर रहे थे, कल आपके साथ रहने के लिए, आपके पास आने के लिए तड़प रहे थे। उनकी क्रेविंग इतनी ज़्यादा थी कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। हो सकता है कुछ पर्सन कल रात उनके रोए भी होंगे। ये एनर्जी भी यहाँ पे हिट हो रही है। अगेन वही फोर ऑफ कप, आपके पर्सन आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे कल रात कि कल उनके कंट्रोल में था ही नहीं। हो सकता है न्यू मून का असर होगा, क्योंकि न्यू मून में या फिर फुल मून में ना हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा शिफ्ट होती है। तो हो सकता है ये न्यू मून का असर होगा। आपके पर्सन कल आपकी यादों में इतने खोए हुए थे कि आप दोनों ने जो भी पल साथ में बिताए हैं वो पल वो याद कर रहे थे। उस पलों को याद करके वो उस पलों को जी रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे थे। अगर वो किसी एडिक्शन को फॉलो करते तो उस एडिक्शन में लिप्त थे वो, या लिप्त होने की इच्छा हो रही थी। ये एडिक्शन ये किसी भी तरीके का हो सकता है। हो सकता है उनको ओवरथिंक करने की प्रॉब्लम, हो सकता है अल्कोहल की प्रॉब्लम, हो सकता है किसी भी चीज़ की एडिक्शन वो फॉलो करते होंगे, किसी भी तरीके का। कुछ ओवरथिंक करते हैं, कुछ लोग, किन लोग को अलोन रहना पसंद है, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जिस भी तरीके का एडिक्शन करते हैं वो, या जिस भी तरीके से वो खुद को हार्म करते हैं हैं, उस तरीके से चीज़ों में ना उस ऑरा में थे वो, उस एनर्जी में थे कि खुद को ही सजा दे रहे थे वो। हो सकता है उन्होंने खुद को फिजिकल हर्ट भी किया होगा। कुछ लोगों के पर्सन, सब कह रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे हिट हो रही है। वो ना बस आपकी यादों में खोए हुए थे, आपको जीना चाहते थे, आपके बारे में जानना चाहते थे। कल वो आपके बारे में बात कर रहे हैं और खुद ही आंसर कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी थी। कल एक अलग ही पन का दीवानापन था उनके अंदर कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, आपके प्रति बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे। उनके आसपास जो भी चीज़ है वो कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर घर में रहते हैं, कोई हॉबी फॉलो करते हैं, जो भी करते हैं, स्टूडेंट है जो भी है, वो अपनी लाइफ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। एक हद तक करते हैं, उनकी बात आपकी याद ऐसी उन्हें हिट होती है कि वो ना आपसे अपना ध्यान हटा ही नहीं पाते। वो जितनी कोशिश करें, चाहे किसी से फ्रेंडशिप करे, किसी से बात करे, अपने काम में इन्वॉल्व जाए, फैमिली की हेल्प करे, कुछ भी करे वो, लेकिन आपकी यादें उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। इस बात से वो बहुत परेशान थे कल रात, और आपको हर बात पे मिस कर रहे थे। आपकी कोई भी निगेटिव बात नहीं, सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी याद आ रही थी। आपके उनसे जो रिश्ता है, आपका जो बोलने का तरीका, आपके उठने बैठने का तरीका, आप जैसे दिखते हैं, आपकी जो बातें थी, हो सकता है पुराने चैट्स, या आपकी कोई फोटो, या आपका कोई गिफ्ट, या जो भी आपका सामान उनके पास है, उनसे आपकी एनर्जी फील करने की कोशिश कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। आपके पास वो दौड़ के आना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, सारी बातें भुला देना चाहते हैं, गिले शिकवे भुला देना चाहते हैं, चाहे गलती किसी की भी थी अब वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो आपके सामने लिटरली गिड़गिड़ाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। वो यहाँ तक आपसे बेग कर सकते हैं कि प्लीज़ मुझे अगर लव नहीं तो एटलीस्ट फ्रेंडशिप दे दो, अपना कॉन्टैक्ट में रख लो मुझे। इस तरीके की एनर्जी, मतलब इतने बेबस वो खुद को कल रात फील कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर आपकी लाइफ में उनकी कोई जगह नहीं है,
या किस्मत में आप दोनों का साथ नहीं लिखा है, लेकिन वो आपसे बिछड़ के, आपसे जुदा रह के नहीं जी पाएंगे। उन्हें एक फ्रस्ट्रेशन हो रही है। देखो, दिल में एक दर्द है वो अलग है, लेकिन मेंटली वो खुद को स्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शायद आप ऐसे पर्सन थे उनकी लाइफ के जिनसे बात करके उनको रिलीफ फील होता था, उन्हें शांति लगती थी, उन्हें लगता था कि कोई उन्हें कंप्लीट कर रहा है, एक मेंटली पीस मिलता था उन्हें आपसे। पहले तो उन्होंने ईगो में या फिर सिचुएशन में जैसी आप दोनों के बीच खराब हुई, तो उन्होंने उनको ऐसा लगा कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मुझे इस पर्सन से कोई मतलब नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें आपकी वैल्यू, आपकी कमी महसूस होती गई। उन्हें लग रहा है कि आप जैसी वाइब, आप जैसी पर्सनैलिटी, आप जैसा केयर, आप जैसा लव, आप जैसी अटेंशन उन्हें कोई दुनिया में दे ही नहीं सकता। अब उन्हें आपकी कमी इतनी महसूस हो रही है ना कि वो सोचते हैं कि दुनिया में अब कहीं भी चले जाए आप नहीं मिलने वाले। तो इस जो ये तड़प है ना, वो अब उनसे सहन नहीं हो रही है। ये कल रात वो फील कर रहे थे, कल रात वो खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। वो आपके पास दौड़ के आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने पहले बोला गिड़गिड़ाने तक की एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है। आपके सामने बिछ जाना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी लाइफ में एंट्री दे दो, मैं कांटेक्ट में रहूँगा, कांटेक्ट में रहूँगी, भले मुझे एज अ फ्रेंड रखो, फ्रेंड भी नहीं तो सिर्फ कांटेक्ट में रखो, लेकिन मुझे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मुझे जानना है। बस कभी कभी मुझसे बात कर लो, बात भी नहीं करना है तो मत करो, लेकिन कम से कम अपनी एनर्जी में रखो। मेरे लिए जो आपके मन में दुर्भावना है, ये कि मैं गलत हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, हो सकता है आपने कुछ आपको लगता होगा कि उन्होंने बहुत बुरा बिहेव किया है या फिर बैड वर्ड बोले, जो भी उन्होंने किया है, तो आपके पर्सन का कल रात ये थॉट था, कल ये फीलिंग थी कि उन्होंने जो भी आपके साथ भला बुरा किया है, प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर दें, उन्हें कम से कम कांटेक्ट में रखें। लेकिन कहीं ना ये दिखाई दे रहा है कि उनकी जो फैमिली या उनके जो फ्रेंड्स हैं, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, आपके बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं, आपके बारे में उनके कान भरते हैं। और आपके पर्सन को कस्में दी गई हैं या उनसे वादा लिया गया है या उन्हें मजबूर किया गया, इमोशनल ब्लैकमेल किया गया कि वो आपसे ना मिले। अगर वो आपसे मिलेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, आपसे कम्युनिकेशन की कोशिश करेंगे, तो वो आपको हार्म पहुंचाएंगे, आपको बदनाम करेंगे, आपकी लाइफ को हेल बना देंगे। ऐसे ऐसी बातें आपके पर्सन को बोली गई है, तो आपके पर्सन ना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे दूर रह रहे हैं। और जो ये बेचैनी है ना, आपके पर्सन ना सहन नहीं कर पा रहे हैं कि आपको प्रोटेक्ट करना है, इसलिए आपसे दूर है, लेकिन वो सहन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका मन चाहता है आपसे कांटेक्ट में रहें, इसलिए वो बहुत बेचैन रह रहे थे। और कल रात ना अपनी बेबसी में रो भी रहे थे। आप ना रोने की एनर्जी बहुत ज़्यादा हिट हो रही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रो रहे थे, लेकिन आपके पर्सन एक रोने वाली एनर्जी में डेफिनेटली कल रात आए होंगे। आपके पर्सन ना ये सोच रहे थे कि किस तरीके से आपको भी लाइफ में एंट्री दी जाए, लेकिन यहाँ पे कोई भी रास्ता उन्हें नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी जो लाइफ में जो लोग हैं, जो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे थे, या तो हो सकता है उनके कोई स्पाउस होंगे या तो उनके फ्रेंड्स है, फैमिली है, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो आपके पर्सन को लग रहा था कि देखिए, मेरी फैमिली तो पसंद करती नहीं है, तो इनको मनाना भी पॉसिबल नहीं है और उनके साथ रहना पॉसिबल नहीं है। तो वो खुद को ना एक डेड बॉडी टाइप का फील कर रहे थे कल रात, की वो सिर्फ सांस ले रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों के चलते अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या अपने स्पाउस से जान नहीं छुड़ा सकते, पीछा नहीं छुड़ा सकते। क्यों? क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको छोड़ के जा नहीं सकते और आपके पास आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास आएंगे तो उनकी जो ये फैमिली, फ्रेंड्स है या स्पाउस है, आपको हार्म पहुंचाएंगे। तो वो खुद को एक डेड बॉडी की तरह फील कर रहे थे कल रात, और उन्हें इतना मजबूर फील हो रहा था कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो वो चीज़ भी एडिक्शन में जाते होंगे, चाहे वो खुद को डिप्रेस कर लेते होंगे, अकेले रूम में बंद कर लेते होंगे, ओवर थिंक करते होंगे, या किसी अल्कोहल का सहारा लेते हैं, किसी भी चीज़ का सहारा लेते हैं। तो उस चीज़ में कल वो लिप्त थे या लिप्त होने की कोशिश कर रहे थे, या तो उनका बहुत मन हो रहा था। ये चीज़ें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन वेटिंग की एनर्जी है। अब आपके पर्सन को लगता है, चाहे वो जिस भी धर्म जाति के अपने ईश्वर से वो प्रे करते हैं, कि वो वेट करेंगे आपका। अब आपकी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव आप उठाएं, छोटा सा भी हिंट दें, छोटा सा कम्युनिकेशन का आप एक स्टेप उठाएं, तो आपके पर्सन पर दौड़ के भाग के आना चाहेंगे। फिर सिचुएशन चाहे जो भी होगी वो संभाल लेंगे, लेकिन अब वो आपके एक स्टेप उठाने का वेट कर रहे हैं। वेटिंग की एनर्जी में आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां दिखाई दे रही है। आप लोग अलग अलग स्टेट में या अलग सिटी में, या आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, या तो आपसे दूर रहते हैं, दिलों में बहुत ज़्यादा दूरियां दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन बस वेट कर रहे हैं, आप बस एक इनिशिएटिव उठाएं जिससे वो आपके पास दौड़ के आए।
बस आपके एक स्टेप उठाने का वेट कर रहे हैं, बस वेटिंग की एनर्जी है कि किसी भी तरीके से आपसे कांटेक्ट हो जाए, आप दिख जाए, आप एक बार कुछ करें, फिर बाकी चीज आपकी पर्सन खुद संभाल लेंगे, चाहे वो बॉय है गर्ल है जो भी है। देखिए मेरे से एनर्जी आई है वैंड की, कप की, सोर्ट्स की। तो हो सकता है आपकी राशि आपके पर्सन की राशि होगी मेष सिंह धनु यानी एरिस लियो सेजिटेरियस, या फिर कर्क वृश्चिक मीन यानी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, या मिथुन तुला कुंभ यानी जमुना लिब्रा एक्वेरियस। कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे 4782। हो सकता है कि आपके पर्सन या फिर आप 4782 इस मूल्यांक के हैं, या ये बहुत पॉसिबल है 4782 ये आपका बर्थ मंथ है या आपके पर्सन का बर्थ मंथ है, या फिर 4782 आप लोग इस डेट में या तो मिले हैं या बिछड़े हैं, या हो सकता है 4782 ये आपका बर्थ मंथ है या आपके पर्सन का बर्थ मंथ है। थैंक यू, राधे राधे।